नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की जो भर्ती प्रचलित है, उसमें शैक्षिक योग्यता को लेके स्पेशली हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस चल रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे क्योंकि कल सुनवाई है उसकी। और काउंटर एफिडेविट भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी सबमिट ही हो चुका है और रिजॉइंडर की पीडीएफ फाइल हमारे पास है। उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या है और क्या होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ बात करने वाले हैं कि रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है और अगर डिले हो रहा है तो हमें क्या करना है। उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो पूरी तरीके से रिलायबल रहने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, शैक्षिक योग्यता को लेके जैसे आपको पता होगा कि हेड ऑपरेटर में कोर्ट केस हुआ है और भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कल इसकी सुनवाई है। जैसे पता होगा कि भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है और सभी लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को बताया। उसने नोटिफिकेशन निकालने से पहले और अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं सभी को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया है कि हमने क्या शैक्षिक योग्यता रखी है, क्या उसमें हमने फॉर्म भरते हुए क्या क्या सावधानियां बरती हैं, क्या क्या फॉर्म में किस तरीके से भरना था और क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी है। सारी चीज़ों को प्रॉपर डिस्क्राइब किया है और उसी के बिहाफ पे रिजॉइंडर जो है बीटेक वालों ने लगाया है। और रिजॉइंडर में सिर्फ एक ही चीज लिखा है कि उन्होंने 2021 में मीटिंग करी थी, उसके बिहाफ पे हम ये कर रहे हैं। हम जो है उसमें हमें ये बताया गया था और वो बताया गया। इनको शायद ये नहीं पता होगा कि अगर कोई मिनट्स बनता है या मिनट्स ऑफ मीटिंग होती जो है मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं और उसमें जो भी प्रक्रिया होनी है वो फर्दर प्रोसेस होता है। और फर्दर प्रोसेस होने के बाद अगर वो एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है तो वो नोटिफिकेशन में, नियमावली में भी अपडेट होना मैंडेटरी होता है, तभी वो मान्य होता है, अदरवाइज मान्य नहीं होता। यही चीजें भर्ती बोर्ड ने अपने काउंटर एफिडेविट में लगाया है और वो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग इस भर्ती के लिए पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं है, ना ही इससे कोई इसका रिलेशन है। तो और इनके जितने भी रिजॉइंडर में जितने भी स्टेप्स हैं सारे इसी से रिलेट करते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने पूरी तरीके से इन चीज़ों को बर्खास्त कर दिया है। और दूसरी चीज़, भर्ती बोर्ड ने साफ साफ लिखा है कि समकक्षता का निर्धारण गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अप्रूवल हमारे पास नहीं है कि इस भर्ती में शैक्षिक समकक्षता का निर्धारण में बीटेक एलिजिबल हो। तो यहाँ से पूरी तरीके से निष्कर्ष है कि जो भी इनका केस है वो बेआधार है। उसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स है नहीं रिजॉइंडर में भी कि जो एक तरीके से लॉजिकली हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या चीज़ें हमारी थी, क्या चीज़ें हुई थी, क्या चीज़ें अभी हुई हैं और क्या नोटिफिकेशन में था, क्या नियमावली में है, क्या रूल बुक में है। उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें फर्दर प्रोसेस होंगी। वही चीज़ें प्री डिफाइंड हैं और उसी पे हम आगे प्रक्रिया करने वाले हैं। और इनने जो भी केस किया है वो बेआधार है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। वो एक तरीके से अपना अधिकार नहीं, एक लाभ मांगने की कोशिश कर रहे हैं और लाभ जो है किसी भर्ती प्रक्रिया में कोई लाभ किसी को नहीं मिलता है, याचना के थ्रू। और ये लाभ वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं याचना के थ्रू या कोर्ट के जामिया के, और यहाँ पे कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। ये भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिनके पास शैक्षिक योग्यता है वो आगे के प्रोसेस के लिए जम के तैयारी करें। और चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, चाहे हेड ऑपरेटर वाले मेरे भाई हों, और चाहे वर्कशॉप वाले स्टाफ वाले भाई हों। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रोसेस करने वाले हैं। दोस्तों, रिजल्ट डिले हो रहा है और हमें अपनी बात भर्ती बोर्ड तक या गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। और मैं श्योरली कहता हूं कि अगर सभी लोग एक साथ एक टाइम पे एक जगह पे आएंगे
अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखेंगे तो भर्ती बोर्ड भी हमारी बातें सुनेगा और हमें अपना रिजल्ट देगा और हमें नेक्स्ट प्रोसीजर में जल्दी से कंप्लीट करके हमें भर्ती कंप्लीट करानी है। दोस्तों इसके लिए डिसाइड हुआ है कि 9 जुलाई को इको गार्डन में लखनऊ में 10 बजे सभी लोग, सभी मेरे भाई हेड ऑपरेटर वाले, असिस्टेंट ऑपरेटर वाले, वर्कशॉप वाले, सभी मेरे भाई एक साथ एक समय पे आएँ और अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने और भर्ती बोर्ड के सामने रखें, जिससे कि हमारा रिजल्ट है, क्योंकि 2.5 साल का ये लंबा प्रोसेस हो गया है और हमारी जो एज चल रही है वो एक इतनी क्रूशियल एज है कि जहाँ पे अगर इतना टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है तो हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है और अब रिजल्ट के लिए वेट कर पाना मुश्किल है। तो सभी मेरे भाई एक साथ आएँ, अपना रिजल्ट लें, अपनी ज्वाइनिंग लें, जो शैक्षिक योग्यता रखते हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में, जो सेशनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो सारे मेरे भाई साथ में आएँ और एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपको एक दूसरे के सपोर्ट करने की ज़रूरत है जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। और क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अकेले रह के 2 साल पढ़ाई करी, कोई दिक्कत नहीं। अब वो टाइम है कि जब हमें एक दूसरे को साथ में आके अपने आगे के प्रोसेस के लिए थोड़ा सा विनती करनी है बोर्ड से और गवर्नमेंट से कि हमारा रिजल्ट दे और हमें हमारा अधिकार मिले और हम सिलेक्शन होके हमें अपनी जॉब मिले। और दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बोलते हैं कि दौड़ रहे हो तो लंगी फंसा के गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो। और कुछ काले कौवे ऐसे हैं कि जो डिबेट करते हैं, एक दूसरे से पहले बातचीत करके फिर उसी चीज़ों को एक दूसरे के सामने दिखाने के लिए डिबेट करते हैं। और डिबेट में मैं बताऊं, लोगों का कहना है कि एक पैसे का कोई लॉजिक वाली बात नहीं रहती, कोई ये बात नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है जो भी केस लड़ रहे हैं। देखो आप केस लड़ रहे हो अलग बात है, लेकिन केस में क्या कर रहे हो, क्या आपकी वहाँ पे प्राथमिकता मिल रही है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं चर्चाएं होती हैं। सिर्फ चर्चाएं होती हैं कि ये इतने पैसे ले लिया, वो उतने पैसे ले लिया। और मैं साफ साफ आपको बताऊं, ये कोर्ट केस सिर्फ पैसों के लिए लड़ा जा रहा है, लोगों को ठगने के लिए लड़ा जा रहा है। और भाई साहब ये उल्टे सीधे तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में अपने पैसे गंवाए हैं, उस पैसे को वसूलने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं और किसी लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई आप मेरे बीटेक वाले भी भाई हों या जो शैक्षिक योग्यता रखते हैं वो सारे मेरे भाई हों, आप इनकी सभी जितने लोग हैं, काले कलवे हों या कोई भी हो जो है धरती पे लैंड ही नहीं करते वो हो, चाहे और कोई हो जो कुपोषित हो, वो सारे लोग एक ही बात करते हैं कि अपोजिशन क्या कर रहा है। अरे भैया अपोजिशन क्या कर रहा है तुम्हें उसका नहीं लेना देना, तुम वो बताओ लोगों को, अपने भाइयों को, मुझे मत बताओ लेकिन अपने भाइयों को यो बताओ जो आप कर रहे हो, जो आपका स्टेप्स है, जो आपकी कोर्ट में साबित करने की स्ट्रेंथ है, वो अपनी बताओ। दूसरों का जान के उनको क्या मिलेगा और झूठी अफवाहों से उनको क्या मिलने वाला है। उनको टाइम पास नहीं करना है ब्रदर, 2.5 साल ऐसे हो गए हैं टाइम पास के, टाइम पास नहीं करना है उनको, रिजल्ट चाहिए, जो सत्य है वो फैक्टर बताओ, क्योंकि वही उनके लिए या सबके लिए इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है कि तुम्हारे चक्कर में तुमको 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो उनका टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, वो तुमको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी जो हरकतें हैं, कोर्ट केस खत्म होने के बाद भर्ती बोर्ड भी इनको माफ़ नहीं करने वाला है, इनको बराबर की कार्यवाही मिलने वाली है और इनको में भी फ्यूचर में जितनी भी भर्तियां हैं गवर्नमेंट की, उसमें भी इनको बर्खास्तगी मिलने वाली है। क्योंकि ये एक इस तरीके से है, अपने जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो घुमा ही रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा जो है घुमाने की कोशिश
बोर्ड को भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, और जो ये छोटे ये न्यूज चैनल्स वाले हैं इनको तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो सत्यता है, जो नोटिफिकेशन में डिफाइन है और जो सारे प्रोसीजर्स हैं उसी के बिहाफ पे भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। किसी के कहने पे या किसी के उल्टे सीधे बगलाने से या ऐसे मुंह उठा के 400-600 या 1000-1500 लोगों को इकट्ठा करके कोर्ट केस करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं। इन जैसे छपरियों के कुछ नहीं है। काले कौवे जो कि शाम को 6 बजे के बाद ये दिखते ही नहीं है, इनकी शक्ल ही नहीं दिखती, इतने काले हैं ये। इनके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाइयों। जो परम सत्य है कि जितनी भी भर्ती, ये भर्ती नहीं, कोई भी भर्ती आप रख लो, जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं या होंगी फ्यूचर में, नोटिफिकेशन पे, नियमावली पे, और जो चीजें पहले से प्री डिफाइंड है उसी पे होने वाली हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड पे होती हैं। ऐसे हवा में नहीं कि कोई भी आके एक थर्ड पर्सन बन के भर्ती में घुस जाए और कोर्ट केस कर दे, कहे मैं भी एलिजिबल। अरे भैया, आप जब एजुकेशन की क्वालिफिकेशन ही नहीं रखते हो तो आप कैसे भर्ती हो सकते हो? तो ये सब इनके घुमाने के तरीके हैं, और इनके पास कुछ ना तो बेस है ना तो कुछ है। और ये बोलते हैं लोगों को कि दौड़ रहे हो तो दौड़ के साथ लोगों को लंगी फंसा के गिराओ। अरे मेरे भैया, आपकी टांगे ही इतनी मजबूत नहीं है कि जो किसी को आप गिरा सको। आपका जितना मजबूत केस है ना, और सिर्फ उतनी मजबूत आपकी टांग है। अब आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपकी कितनी मजबूत टांग है, क्योंकि आपके इन छपरियों जैसी सोच से ना लोगों का जो आप पे विश्वास है ना वो भी टूटने वाला है, क्योंकि आपकी सोच घटिया है। आपकी सोच 8वीं पास लेवल तक की है, क्योंकि आपकी ये घटिया सोच ना आपके जो लोगों में इंप्रेशन है ना, जो 2-4-6 बीटेक वालों में होगा भी, वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि आपकी सोच ही घटिया है। तो आप क्या कर सकते हो आगे? आप बताओ, लोगों को बोल रहे हो कि लंगी फंसा के गिराओ। अबे, ना तो तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस है, ना तो तुम्हारे पास लड़के लेने की कोई योग्यता है, ना ही तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है कि जिससे कि तुम बराबरी करने की कोशिश करो। जो दौड़ रहे हैं उनको बोल रहे हो कि तुम लंगी फंसा के गिराओ। यही आपका स्तर है, और इस स्तर पे आप ना अपने साथ साथ अपने परिवार का नाम भी बदनाम करने वाले हो, क्योंकि आप 6 बजे से के बाद वैसे भी नहीं दिखते हो। और इन कौवों के चक्कर में सभी मेरे भाई मत रहें, क्योंकि ये एक अलग किस्म के हैं। इनके आपको नाम ना तो नाम पता होगा, ना कहाँ रहते हैं वो पता होगा, और ना क्या कर रहे हैं वो भी आपको ये ना तो बताने वाले हैं ना तो दिखाने वाले हैं। सिर्फ यही बताएंगे हमारा ए प्लान चल रहा है, बी प्लान चल रहा है, सी प्लान चल रहा है, डी चल रहा है, जी एफ एच आई ये जेड तक भी इसी तरीके से प्लान पहुंचने वाले हैं कि ये प्लान सक्सेस हो रहा है, वो प्लान सक्सेस हो रहा है। और एक ही चीज के चक्कर में फंसे हुए हैं कि 2021 में मीटिंग हुई थी, उसमें ये चीजें बताई गई थी। अरे भैया, जो भी हमारे भी ड्रोल में पड़े हुए हैं, कम से कम 50 मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं, उसका कुछ नहीं होता। जो एक्शन होते हैं, जो फर्दर प्रोसीड हुआ है, उसी पे चीजें होती हैं। और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह होती रहते हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो चीजें नियमावली में डिफाइन हो चुकी हैं, जो रूल बुक में डिफाइन हो चुकी हैं, और जो आपके नोटिफिकेशन में है, उसी पे भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। आप इन तरीके से बच्चों जैसे हरकतें बंद करो, और लोगों को घुमाने और ये जो दूसरों को के बारे में बुराइयां आप बात करते हो ना, ये आपकी पुराने थॉट्स हो गए। अब कोई नया चीज लेके आओ मार्केट में, जिससे कि लोगों को लगे कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो तो क्या लेके आओगे? आप अपने स्तर पे अपने आप से क्वेश्चन करिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या इस भर्ती में अभी मेरा स्थान बचा हुआ है? मेरे हिसाब से आपका 100% आप आउट हो। आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में करो, और लोगों को जो सत्य है 8 तारीख के बाद, सॉरी 8 जुलाई के बाद, वो आप लोगों को बताओ, क्लियर करो। लोग भी खुश हों, आपके जितने भी साथ में केस करने में आपका सहयोग किया है उनको क्लेरिफाई हो, उनको अपनी दिशा मिले, जिससे कि आपने अगर मान लो कुछ भी नहीं किया है तो वो भी बताओगे ना, तो उनको लगेगा यार ठीक है,
कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हमारे साथ रहा और ये चीज़ें हमको बताया। आप ऐसा कर रहे हो कि लोगों को ओनली घुमाने की कोशिश कर रहे हो। तो भाइयों, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सब काले कौवे ऐसे घूमते रहेंगे, काँव-काँव करते रहेंगे। इनका कोई इस भर्ती से या किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ अपना पैसा कमाना है, काम निकालना है, और ये गायब हो जाने वाले हैं कुछ 2, 4, 10, 20 दिन में। हमें क्या है, हमें भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके लिए हमें 9 तारीख को इको गार्डन में आना है और एक दूसरे के सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ में आना है। चाहे मेरे असिस्टेंट वाले भाई हों, चाहे वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों, चाहे हेड ऑपरेटर वाले मेरे भाई हों, सभी लोग एक मंच पे एक साथ आएँ, क्योंकि हमारा अब बहुत ही टाइम बर्बाद हो चुका है। अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है, अब टाइम नहीं बर्बाद करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनकी एज निकली जा रही है, वो उनके लिए अंतिम भर्ती है, और आपसे निवेदन है कि उनका जो उनका हक है, प्लीज़ उनको टाइम पे मिल जाए, जिससे कि उनके भविष्य संवरे, और वो जो चाहते हैं, उन्हें जो उम्मीद लगा के पढ़ाई करी है, उनको यथाउचित वो नौकरी मिले। तो दोस्तों, 9 जुलाई को सभी लोगों को एक साथ आना है। थैंक यू।